अपनी देश की जनता को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं। पीडीए ने एनडीए को हरा दिया, हम लोग बहुत खुश हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो वादे किए ये धरातल पे आपको दिखाई देंगे। कड़ी मेहनत करके वोट डाला है कि अखिलेश जी 2 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, अपना हक लड़ने की लड़ाई है। इन्होंने सिर्फ अपनी जुमलेबाजी फेंकी है। बनेगा वो यूपी से ही बनेगा। इतना पढ़ा लिखा नेता आप कोई हो तो बता दीजिए, विपक्ष के पास हो कोई ऐसा नेता बता दीजिए पढ़ा लिखा और विकास। आप कन्नौज में देख लीजिए, अगर कोई 5 साल सुब्रत पाठक सांसद रहे, कोई एक काम गिना दे, मैं 5 काम अखिलेश यादव जी के गिना दूंगा। कोई अगर एक काम गिना दे। भी है, जी लिखे हैं, सब जी कुछ है। जी जी लेकिन अखिलेश यादव जो कि आप लोग प्रधानमंत्री बना रहे, अपने नेताजी को बना नहीं, जो ये इंडिया गठबंधन जो तय करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, यहाँ यूपी के रास्ता से ही दिल्ली जाती है मंत्री के लिए। जी जी। और अखिलेश यादव कन्नौज अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद देखो, अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद ही नहीं बल्कि दिल्ली के पीएम बनने ही जा रहे हैं और बनेंगे ही, क्योंकि उनका विकास का रास्ता, रोजगार, युवाओं को रोजगार और सब कुछ किया है। वोट कन्नौज की जनता के लिए वोट से उनका रेट पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हुकुम सिंह जी, आज जितनी बड़ी जीत हो रही है जी, जितना बड़ी जीत इंडिया गठबंधन के देश में हो रही है, क्या कहना है आपको? इस जीत के पीछे देश की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपनी देश की जनता को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं। किस तरह का जश्न मनाएंगे अभी अखिलेश जी आने वाले? आज भारतीय जनता पार्टी को जो समाजवादी पार्टी और जो पीडीए ने जो रौंद दिया है, इसलिए रौंदा है कि उनके कुकर्म बहुत थे। किसान, नौजवान, व्यापारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको इन्होंने खत्म करने का काम न किया हो। इंडिया ने जो पीडीए बनाया है और उसको आगे करके जो चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लड़ा है, पीडीए ने एनडीए को हरा दिया है। हम लोग बहुत खुश हैं और आने वाला समय पीडीए का है। बनाया है, आज जनपद कन्नौज ने प्रधानमंत्री पैदा किया है। क्या नाम है आपका? देवानंद सिंह पाल नाम है मेरा। कितना बड़ा जश्न का दिन है आपके लिए? इस पूरे हिंदुस्तान में गरीब, किसान, नौजवान, शोषित, वंचित, पीडीए का जो माननीय अखिलेश यादव ने नारा दिया, आज हर वर्ग के 85% लोग हिंदुस्तान के खुश हैं इस बात से। माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन देश में सरकार ला रहा, गरीब, किसान, नौजवान सबका विकास किया जाएगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो वादे किए ये धरातल पे आपको दिखाई देंगे। किस तरह से जश्न मनाएंगे अभी? जश्न तो आप जनता से आप देख रहे हैं, यहाँ जश्न हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति धर्म के लोग यहाँ जश्न के माहौल में है। माननीय अखिलेश यादव सांसद ही नहीं, केवल देश की बड़ी राजनीति में हिस्सा लेने जा रहे और देश का विकास अखिलेश यादव और राहुल गांधी के द्वारा ही होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत में आती है तो अखिलेश यादव जी को कहाँ देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव हमारा जो अलायंस है हिंदुस्तान का, वो तय करेगा। मैं इस बात को तय नहीं करने वाला व्यक्ति। एज ए कार्यकर्ता जो इंडिया गठबंधन के जो सभी पार्टियों के नेता बैठेंगे उसमें तय होगा कि कौन क्या बनेगा। अभी किसी को ये नहीं पता कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा। ये जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। देखो, इस बार के मुद्दे बेरोजगारी थी, नौकरी थी, महंगाई थी, आम जनता को जो परेशान किया जा रहा था उसकी थी। और कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज में जो सांसद है वर्तमान के सुब्रत पाठक, उन्होंने तहसीलदार को मारा था, दरोगा को मारा था। उससे आहत होकर के इस कन्नौज की जनता ने इस बार इतनी कड़ी मेहनत करके वोट डाला है कि अखिलेश जी 2 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे। और ये जीत हुई है हमारे नौजवानों की, ये जीत हुई है अग्निवीर के खिलाफ, जो इन्होंने अग्निवीर निकाली थी उसके खिलाफ जीत हुई है। ये जीत हुई हमारे किसानों की, ये जीत हुई हमारी महिलाओं की। और अखिलेश जी और राहुल जी ने ये जो वादा किया है कि महिलाओं के लिए हम हर साल 1 लाख रुपया, बोले तो 8500 रुपया हर महीना देने का काम खटाखट करेंगे। जी, ये गौरी जो अखिलेश जी हमारे आए, पूजा की पिछड़े समाज के नेता हैं और उन्हें पूजा की मंदिर भी धुलवा दिया गया था गौरी शंकर वाला। शायद आप लोगों को पता है क्या? हम लोग पिछड़े इतने अछूत हैं क्या?
ये संविधान बचाने की काम किया उनको। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, अपना हक लड़ने की लड़ाई है। रोजगार कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता खुश हो उनसे। ये सब उनके जो कुकर्म है वो सब उनको दिख रहे हैं सामने। इंडिया गठबंधन बड़ी मात्रा में जो सीटें लेकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। और कुछ ही देर अमित यादव, ग्राम सिकरोरी, आप अभी देख रहे हैं जैसे ही समय बढ़ता जा रहा है वैसे ही पब्लिक भी बढ़ती जा रही है और कुछ ही देर में आपको कन्नौज के अंदर भारी हुजूम दिखाई देगा और ढोल बाजाओं के साथ और मिठाइयों के साथ कन्नौज में भारी जश्न मनाया जाएगा, जो कि आज पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कम से कम 2 लाख पार से जीत होने जा रही है। तो 1 बजे के बाद बंद करें, जी दिखाई नहीं देंगे मंडी में। मेरा नाम कुलदीप यादव है। प्रधानमंत्री जी हैं, हमेशा देश से मन की बात करते हैं। कभी इन्होंने जनता के मन की बात सुननी चाहिए कि हमारा युवा क्या चाह रहा है, हमारा किसान क्या चाह रहा है, हमारे देश की गरीब जनता क्या चाह रही है। इन्होंने सिर्फ अपनी जुमलेबाजी फेंकी है, कहीं 15 लाख कहीं कुछ कर देंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया। हर बच्चे को इन्होंने गुमराह किया है। सब बच्चे मतलब किसानों को गुमराह किया, महिलाओं को गुमराह किया। अब इनकी जुमलेबाजी खत्म हो गई है। जनता सब जान चुकी है कि ये सरकार जुमलेबाज है और जनता ने इस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया है। अब ये सरकार दोबारा देश में नहीं कर। मेरा नाम है राम यादव। हम लोगों को खुशी यही है कि हमारा इंडिया गठबंधन जो जीत रहा है, ठीक, इससे बड़ी खुशी क्या होगी जो हम लोगों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का और हमारे महिलाओं का जो मसीहा है अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, ठीक है, हमें इन्हीं के बारे में कहना है। और मेरे अखिलेश अध्यक्ष जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं हम लोग। मेरा सबसे पहले धन्यवाद जनता जनार्दन को देना चाहेंगे, कन्नौज जिले की, उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को, जिसने अपना चुनाव लड़ करके, ये जनता का चुनाव था। इस बार के रुझान और नतीजे जनता द्वारा दिए गए। इस चुनाव को जनता ने लड़ा, जनता बनाम बीजेपी थी। जिस तरह से एग्जिट पोल आया उसके बाद आज जो नतीजे हैं कितना अंतर मानते हो, क्या लगता है आपको एग्जिट पोल और इसमें? आप बताइए, एग्जिट पोल पहले 9 बजे के बाद शुरू हुआ करते थे। इस बार के चुनाव में कहीं कहीं तो चुनाव की मतपेटियां रखी हुई थी और इससे पहले ही एग्जिट पोल आ गए, 6 बजे आ गए। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना, ये मीडिया गोदी मीडिया है और ये कुछ भी कह सकती है। अभी बताइए आप, इन्होंने सुबह तो 450 पहुंचा दिए थे सुबह ही रुझान में, जब बैलेट पेपर्स खुल रहे थे, और ईवीएम 5 मिनट बाद ये कहाँ आ गए जैसे ही ईवीएम 5 मिनट चालू हुई। आपको लगता है कि आने वाले समय में जो समय बचा है ईवीएम का नतीजा कितनी बड़ी जीत होगी आप लोगों? ये बहुत बड़ी इंडिया गठबंधन की जीत होगी और ये पीडीए की लड़ाई थी और पीडीए ने चुनाव लड़ा। पीडीए के द्वारा ये जीत हो रही है और पीडीए को धन्यवाद देंगे। जो पीडीए एक मत होकर पीडीए के नायक श्री अखिलेश यादव जी ने जो अंबेडकर और लोहिया जी से बचा हुआ काम था उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। पीडीए की लड़ाई अखिलेश यादव जी ने लड़ी। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन और पीडीए की सरकार बनती है, अखिलेश यादव जी को कहाँ देखते हैं? मैं अखिलेश यादव जी को, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव जी मंत्री बनेंगे। हमारे पूरे देश की जनता ने चुनाव लड़ा, जनता बनाम बीजेपी, और नीडी गोदिया इसका लगातार अपोजिट में दिखा रही है और हमारी सरकार बनेगी इंडिया की, मतलब इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें होंगी आपकी, कुछ अंदाजा? हमारा 290 प्लस रहेगा आंकड़ा।